हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक में हम लोगों को डिस्कस करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आज की इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड सेकेंड टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये दो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जैसे मान लीजिए कि कोई एक चार्ज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज रखा गया है जो क्यू पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज के ड्यू टू, एक मिनट, मान लीजिए कि ये पॉइंट चार्ज है क्यू पॉजिटिव, और इस पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी दूसरे पॉइंट जो कि पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब अगर पी पॉइंट की डिस्टेंस इस क्यू पॉइंट से जो कि ओ पर प्लेस किया गया है, मान लेते हैं कि यह आर के यदि इक्वल है, मीन्स अगर ओ से पी तक अगर ये आर है तो हमें आर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज क्यू पॉजिटिव है और पी पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सपोज एट पॉइंट पी कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल due to a point charge positive q where OP equal to R। यहाँ से P की जो डिस्टेंस है O से वह R के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो डेफिनेशन होती है वह डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी। यदि किसी चार्ज पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से या यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में टोटल जितना वर्क डन होता है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। अब मान लीजिए कि ओ से इनफाइनाइट के बीच में कोई दूसरा पॉइंट हमने कंसीडर किया, जिस पॉइंट को मैं ये बता रहा हूँ ए पॉइंट है। तो इस ए पॉइंट पर यदि कोई एक यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम, पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज यदि यहाँ पे रखा जाए, तो इस 1 कूलम के चार्ज पर ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वह आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वह रिपल्सिव फोर्स होगा। और यदि ये पॉइंट की डिस्टेंस O से यदि इसको x द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, x से अगर रिप्रेजेंट करें, तो इस चार्ज पर ड्यू टू q, पॉइंट चार्ज q, व्हाट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इसको इसी तरह से मिला दिया जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स at unit charge will be repulsive and outward
उसका डायरेक्शन जो होगा एफ ई जो ई डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में इस पर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वह आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। देयरफॉर एफ ई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 1 अपान में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए मीन्स एक्स स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान एक्स स्क्वायर। या ए पॉइंट पर जो 1 कूलम का चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है जो रखा गया है उस पर क्यू पॉजिटिव चार्ज के द्वारा लगा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है कि यदि इस चार्ज पर 1 कूलम चार्ज पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके अगर मैं इसको ए से बी तक डिस्प्लेस करता हूं, जहां पे ए बी को यदि dx द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, तो 1 कूलम चार्ज को ए टू बी लाने में जो टोटल वर्क डन होगा वह कितना होगा। सिंस वर्क डन एट 1 कूलम चार्ज या यूनिट चार्ज बाई एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो यह अगर dx इसमें डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल वर्क डन dw इक्वल टू हाँ ठीक है, dw इक्वल टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो dw इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट dx, ये हो जाएगा। और यदि इसको ब्रेक किया जाए तो ये हो जाएगा एफ ई dx इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि थीटा कितना हो रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जस्ट इसका अपोजिट है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। तो अगर थीटा को यहाँ पे 180 कर दिया जाए तो ये एफ ई इंटू dx कॉस ऑफ 180, जहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 है, तो कॉस 180 कितना हो जाएगा, -1 -1, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ई इंटू में dx। ये हमें मिल गया स्मॉल वर्क डन। अब हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना है कि यदि इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने में टोटल वर्क डन कितना होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, पी मीन्स ओ से पी की डिस्टेंस आर है, तो इनफाइनाइट से आर तक लाने में कुल कितना वर्क डन होगा, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस साइन भी लगा देंगे एफ ई इंटू dx। अगर एफ ई की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान एक्स स्क्वायर, अच्छा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये होगा इनफाइनाइट टू आर, इनफाइनाइट से इसको आर तक लेके आ रहे हैं, तो ये टोटल वर्क डन यदि W से रिप्रेजेंट किया जाए W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर एफ ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू माइनस इसमें से क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको बाहर कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर इंटू dx माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा -1/x और लिमिट इनफाइनाइट टू आर है, ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर, या माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
1/r-1/इनफाइनाइट, लिमिट को हमने ट्रांसफर कर दिया है। अब यहाँ से 1/इनफाइनाइट ये 0 हो जाएगा, इधर नोट कर लेते हैं इसको। Therefore work done equal to Q/4πε0 इंटू 1/इनफाइनाइट ये 0 हो जाएगा, तो इंटू में 1/r, ये टोटल वर्क डन हमें मिल गया। अब जितना टोटल वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, वो टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W, क्योंकि ये पर यूनिट चार्ज ही है, क्योंकि हमारा जो चार्ज हमने यहाँ लिया है वह 1 कूलम का चार्ज है, यानी कि पर यूनिट चार्ज Q से अगर डिवाइड करें तो 1 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इससे चार्ज के मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। और ये इक्वल टू है कितना, Q/4πε0 इंटू R के इक्वल। तो ये मिल गया हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिला था वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के इक्वल ही था। सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू कितना था, 1/4πε0 इंटू Q/x², यही हमें मिला था। और यही होता है किसके बराबर, इसी के इक्वल होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यही होती है, तो इसको हम लोग E भी कह सकते हैं, E। तो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ये x डिस्टेंस है तो इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि सिंस V जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r के, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू होती है वह 1/r² होती है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। या इसको हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, पोटेंशियल जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि इंटेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी जो होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों का ग्राफ हम प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, जैसे मान लीजिए इसी पर मैं V एंड E दोनों ले रहा हूं और यहां पे R डिस्टेंस ले लेता हूं। तो सबसे पहले अगर V को देखें तो 1/r, तो V जो है कुछ इस तरह से जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये V है, ये V है, तो यहां पे E की वैल्यू होगी, वो भी उसका भी ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ कुछ ज्यादा ही, जैसे जैसे R बढ़ेगा E जो है और ज्यादा डिक्रीज होगी। तो इसको कुछ हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ऐसा ये E होगा। तो इसको हम लोग E से डिनोट करेंगे, ये E है और ये V है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक ये डिस्कस किया कि व्हाट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट पर किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा कुल कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, तो वह हम लोगों ने देखा V इक्वल टू Q/4πε0 इंटू में R के बराबर होता है। अब हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेज। अगर यहाँ पे एक चार्ज है, लेकिन इस एक चार्ज की जगह पे अगर बहुत सारे चार्जेज अगर लिए जाए तो उन सारे चार्जेज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर कुल कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। अब ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। डिस्कस करना है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक
पी पॉइंट है यहाँ पे, और इससे अलग अलग डिस्टेंसेस पर बहुत सारे चार्जेस हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये Q1 चार्ज है जिसकी P पॉइंट से डिस्टेंस R1 है। दूसरा एक पॉइंट Q2 है, यहाँ पे Q2 चार्ज है जिसकी P पॉइंट से डिस्टेंस R2 है। इसी तरह से और भी हम सपोज कर लेते हैं ये Q3 चार्ज है यहाँ पे जिसकी P पॉइंट से डिस्टेंस R3 है। और इस तरीके से देयर आर मेनी चार्जेस नियर बाई द P पॉइंट एंड लास्ट चार्ज मीन्स nth चार्ज। सपोज दिस इज द Q1 चार्ज whose distance from P is Rn। तो हमें इसमें ये कैलकुलेट करना है कि P पॉइंट पर ड्यू टू ऑल चार्जेस व्हाट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इस P पॉइंट पर कुल कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा इन सारे चार्जेस के ड्यू टू, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। सपोज वी कैलकुलेट electrostatic potential at P due to Q1, Q2 and so on Qn charges, electric charges whose distances from P are R1, R2, Rn respectively। ये हमने मान लिया कि P पॉइंट से सम डिस्टेंसेस पे Q1, Q2, Q3, Qn चार्जेस हैं जिनकी डिस्टेंस R1, R2, R3, Rn है। तो हमें यहाँ पे P पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 1 by 1 ड्यू टू Q1 चार्ज व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P, ये निकाल लेंगे। वैसे ही ड्यू टू Q2 चार्ज व्हाट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट P पॉइंट। तो इन सबको अलग अलग कैलकुलेट करें। लेट V1, V2, Vn are the electrostatic potential due to Q1, Q2, Q3, Qn respectively। Therefore V1 equal to क्या हो जाएगा, V1 equal to V1 means electrostatic potential at P due to Q which is R1 distance from P। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान में R1। ये हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा। सेम वैसे ही V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान में R2 ड्यू टू Q2 पोटेंशियल एट P विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान में R2 ऑन सो ऑन। और Vn इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट P। Vn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान R। अब हमें सभी के ड्यू टू P पॉइंट पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए। तो हम क्या करें, इन सब का रिजल्टेंट निकाल लें। मान लेते हैं लेट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस ऑन सो ऑन Vn, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल दिस 1/4 पाई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर सभी की वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए तो इन सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन दिख रहा है, तो इसको मैं पहले ही कॉमन निकालता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
V1 के प्लेस पे अब यहाँ पे क्या बचेगा, Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस डैश प्लस Qn अपान Rn, ये आ जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसको जनरल फॉर्म में यदि लिखा जाए तो सभी के बीच में सम लगा है, इसलिए यहाँ पे समेशन का यूज कर रहे हैं, और I इक्वल टू 1 to n QI अपान Ri, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 Q3 Qn ऑन द पॉइंट P। ठीक है, तो ये आपको एक रिजल्ट यहां मिल गया। ये मल्टीपल चार्जेस के द्वारा किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब इसको हम चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, मैं इधर का रफ कर देता हूं। अगर हम मान लें कि वेक्टर फॉर्म में यदि P का पोजीशन वेक्टर R0 हो, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 हो, ये R2 हो, इसका पोजीशन वेक्टर R3 हो और ये Rn हो, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। अगर इसी को मैं डायरेक्टली लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा आपका V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये हमें क्या मिलेगा, या डायरेक्ट अभी यहां पे आते हैं तो ये मिलेगा Q1 अपान यहां से R1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा R0 माइनस, सॉरी इसका पोजीशन वेक्टर R1 है तो R1 आ जाएगा, प्लस यहां पे हो जाएगा Q2 अपान में R2 वेक्टर प्लस डैश प्लस Qn अपान में Rn वेक्टर, ये हो जाएगा। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू समेशन I इक्वल टू 1 to n, और यहां पे हमें क्या मिलेगा QI होल अपान R0 माइनस RI वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमें यहां से मिल जाएगा वेक्टर फॉर्म में कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल टू 1 to n QI अपान मॉडुलस ऑफ R0 माइनस RI वेक्टर। तो ये जो हमें फॉर्म मिला है, ये फॉर्म मिल गया है इसका वेक्टर फॉर्म। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस at any point in the general form and a vector form also। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।